समाज जिंदाबाद, हर समाज जिंदाबाद, हर समाज जिंदाबाद, गोपी त्यागी जिंदाबाद, गोपी त्यागी जिंदाबाद। हमारा निशान जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मनोज त्यागी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए। सुरेंद्र त्यागी आए जमन वाले और विजय त्यागी का सम्मान करें। विजय त्यागी, काका दास, महात्मा काका दास आवे और रविंदर शर्मा जी, भैया आंसू, अनुराग पाल, संजय राडो मस और मंचासीन सभी दूर दराज से आए हुए साथी गणों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इस आईकेडी की सरजमी को नमन करता हूं और यहां के सभी ग्रामवासियों को ये मेरे मामा नानाओं का क्षेत्र है। ये सब युवा दूर दराज से और गांवों से भी यहाँ बैठे हुए हैं, सब समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये एक भगवान का ही करवाया हुआ है सब कुछ, नहीं तो मेरी तो कोई दिमाग में यहाँ चुनाव लड़ने की थी भी नहीं। जब शुरुआत की 2 दिन में ही पर्चा भरना पड़ा, सलाह किसी से नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफी मांगता। बहुत बढ़िया क्योंकि कुछ किस्मत में ऐसा ही लिखा होगा, जो शुरुआत होगी राजनीतिक रूप से किसी चुनाव की, तो वो आभार, प्यार और आशीर्वाद। मेरी किस्मत में शायद ऐसा ही लिखा हुआ था और वो देखने को भी मिला और आज तो आप लोगों ने वो दिखा भी दिया। उसे साक्षात कोई मना नहीं कर सकता, भगवान के ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके आशीर्वाद में आज मैं बहुत विभोर हूँ, मैं भावुक हो गया था। इतना प्यार आप लोगों से मिला, उसके लिए मैं दोबारा आप लोगों को नमन करता हूँ। मान सम्मान ये लड़ाई है, ये चुनाव नहीं है। कोई इस चुनाव के लड़के MP बने, वो लड़ाई नहीं है। लड़ाई यह है कि अपनी ताकत दिखा दे कि हमारे बिना भी कोई नहीं बन सकता। अगर हमें इग्नोर किया जाएगा कोई भी पार्टी दल, आज के हालात ये है जहां 18 साल मेरे रहे, वहां भी स्थिति शून्य है। और शून्य इसलिए है कि हम उनके वोट बैंक के लिए, जिसका हमारा समाज वोट बैंक है, वहां पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए इस लड़ाई को लड़ना जरूरी था और वो मेरा सौभाग्य था जो मुझे लड़ाई बिजनौर से लड़ने को मिल गई, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत क्षेत्र है। जिसके साथ खड़ा हो जाता है
इसे पार लगाने का काम करता है और दूसरे को दफन करने का काम करता है। ये ताकत आप लोगों में है। इन नौजवानों को देखकर ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि आने वाला कल हमारे ये नौजवान ही है। ये भाग्य की बात है। देवबंद विधानसभा और मैं आप लोगों से बड़े भव्य अपील करना चाहता हूं। मेरे जीवन का फैसला आप लोगों के हाथ में है। मैं अपने मामानंदों के परिवार के बीच में बैठ कर बता रहा हूं, क्योंकि ये फैसला आप लोगों के हाथ में है। मेरा राजनीतिक कैरियर या तो 2027 में आपको कहीं विधायक बना दिखाई दूंगा, अगर आप लोगों ने खुल के ईमानदारी से इस गांव से उस तरीके से जैसे भारतीय जनता पार्टी को आपने वोट दी थी, भांजे को आशीर्वाद दे के भेज देना अपने देवते। ये घड़ी वो है, हम सभी की अगली परीक्षा है। और मेरे साथ साथ 2-3 सीटें हैं जहां पूरा संघर्ष चल रहा है। देवव्रत त्यागी मेरठ से लड़ रहे, वे भी कहीं ना कहीं जीत की तरफ है। सुनील त्यागी जी मुजफ्फरनगर से लड़ रहे, मैं तो उन्हें भी जो है नमन करता हूं भाई। उन्होंने साहस दिखाया और उन्होंने लड़ने का काम किया। वो समाज की लड़ाई लड़ रहे, अपनी उनकी भी कोई लड़ाई नहीं। आज समाज की एकजुटता ये दिखा देगी। आज 4 जून में जब भी ये रिजल्ट निकले तो भाई ये दिखाई दे कि ये अपने के पीछे चलना आप सीख गए। ये जरूरी है, ये जरूरी है। और समाज में ये मैसेज है। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, हमारे में कुछ कमी है। हमारे में कोई आदमी लीडर नहीं है। किसी किसी को 40-40, 45 साल हो लिए, उन्हें टिकट क्यों नहीं है? पूरे पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक ये गवाह बैठे हैं। पूर्वांचल वाले अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भी टिकट त्यागी भूमिहार समाज को नहीं मिला। मिला हो तो बताओ, सोशल मीडिया अब खोल के देख लो। लेकिन वहां की बात छोड़ दो, बात इस बिजनौर इस लोकसभा की हो रही। मुझे आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद, हाथ उठा के बता दो आशीर्वाद कैसा मिलेगा इस गांव से, हाथ उठा के बाकी अब मैं आप लोगों के बीच में कोई नेता नहीं हूं, मैं तो आपका बेटा हूं। ज्यादा भाषणबाजी करके कुछ नहीं होना। जो तुम्हें तय करना वो तय कर लियो, सारे हाथ में। धन्यवाद सभी को फिर एक दोबारा से मैं जो है नमन करता हूं। और मेरे समाज की युवा शक्ति जिंदाबाद, सर समाज जिंदाबाद।